मान सम्मान का ध्यान रख के ही हमारी योगी सरकार को इस काम को आगे बढ़ाना है। जो बात निकल करके आई है कॉरिडोर का विरोध नहीं है, जो टोपी जा रही है तो देखिए कुछ गलियां टूट सकती हैं, कुछ गलियों को खुला भी किया जाए, चौड़ा भी किया जाए। मान लो 10 फुट की गली है, उसको 20 फुट 30 फुट किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मेन मुद्दा इसमें निकल करके आता है, ऐसे ऐसे स्थान जो वर्षों से हमारी पूजा के हमारी आस्था के केंद्र हैं वो रहने चाहिए। जो 500 साल से व्यवस्था यहाँ चल रही है मंदिर साईं परिवार, उनके साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बैठ करके तरीके से उनकी भावना का, उनके सम्मान का भी ख्याल रखते हुए आगे की व्यवस्था बने। देखिए मेरा जो भाव है, मैंने सारी बात सुनने के बाद अपनी बात रखी। मेरा जो भाव है मैंने सारी बात सुनने के बाद बात रखी है, क्योंकि हम एक सामाजिक हिंदूवादी नेता हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कॉरिडोर बने हैं वहाँ लोगों को दर्शनों में अच्छा आनंद आ रहा है, लोग ज़्यादा दर्शन कर पा रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं बनी है। तो अगर यहाँ कॉरिडोर बनता है उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए और यहाँ के जो गोसाई परिवार हैं इतने सालों से उनकी भी भावनाओं का सम्मान करके बीच का रास्ता निकाल के ये आगे काम बढ़ना चाहिए। काशी में कॉरिडोर बना, वहाँ पे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए अब काशी की बात करने का फायदा नहीं है, कोई तो पुरानी बात हो। यहाँ भी मंदिर टूटेंगे ना तो जो काशी के बाद हो रहा है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें ना, उसके ऊपर चर्चा करें हम। जन्मभूमि को मस्जिद मुक्त बनाने की बात करें। कृष्ण जन्मभूमि हमारे भगवान का, कृष्ण जी का साक्षात जन्म स्थान है। वहाँ पर ईदगाह नुमा ढांचा बना रखा है। हमने तो कोर्ट में भी खड़े होकर एक विकल्प दिया था कि जिन मुल्ला मौलवियों ने वो ईदगाह नुमा ढांचा बना रखा है उस ढांचे को मलबे से वहाँ से हटा लो। मेरा नाम जय भगवान गोयल है। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा हमने साफ किया था, जिसके लिए 15 दिन जेल रहे, 28 साल मुकदमा चला CBI कोर्ट में। और हमने ये भी कहा था कि राजी ढांचे को हटा लेते हो तो मथुरा के बाहर, ब्रिज के बाहर कहीं भी हम इस जमीन से 1.5 गुना जमीन मुल्ला मौलवियों खरीद के दे देंगे अगर राजी मानते हो। अगर राजी नहीं मानोगे तो वही काम करना पड़ेगा जो 6 दिसंबर 1992 को हमने योद्धा जी में किया। ठीक है, शुरुआत कब हो गई? जब बिहारी जी चाहेंगे, कृपा दी की होनी है मस्जिद हमारी। वहीं दूसरी ओर हमारा जो गोसाई परिवार है, गोसाई समाज है, वो इनका विरोध कर रहे हैं। तो मैंने ये पूरी बात जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। उसके बाद जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं आप लोगों से बात करने के बाद, कि गोसाई परिवार कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे। उनका कहना है कॉरिडोर बनाना है, बनाओ। जो इतना प्राचीन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी धरोहर है, जैसे कुंज गलियों की बात आती है, बचपन से कुंज बिहारी, कुंज गलियां सुनते थे। कुंज गलियां का जो महत्व है वो जगह जगह पर हमारे भागवत गीता में, शास्त्रों में हमारे बड़े बड़े विद्वान चर्चा भी करते हैं। ये सब चीजें बिहारी जी के साथ जुड़ी हुई हैं। कुंज गलियों का महत्व रहना चाहिए। जो यहाँ के हमारे दूसरे और धाम हैं, राधा वल्लभ जी हैं, निधिवन हैं, ऐसे 7 बड़े धाम हैं, उनका भी अस्तित्व एग्जिस्ट रहना चाहिए। और जो गोसाई परिवार पिछले 500 सालों से मंदिर की व्यवस्था को जो बुजुर्गों ने सिस्टम बना रखा है उसको संभालना है। मुझे नहीं लगता कि सेवा के काम में आपस में कभी हमारे गोसाई परिवारों का झगड़ा हुआ हो, क्योंकि जो बड़े बूढ़े थे ऐसी व्यवस्था बना करके गए हैं कि झगड़ा हो ही नहीं सकता। किसी की 1 दिन की, किसी की 2 दिन की, किसी की 10 दिन की, ऐसी व्यवस्था पुराने बुजुर्गों ने बना रखी है। उसी व्यवस्था अनुसार हमारे गोसाई परिवार यहाँ पर बिहारी जी की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ अव्यवस्थाएं कभी कभी होती हैं, उनका समाधान हो सकता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने। मैं एक हिंदूवादी कार्यकर्ता हूं, जहां जहां धर्म की बात होती है वहां जाकर के खड़े होकर के साथ बैठ करके करूंगा, कृपया करके अपने 2 शब्द हमारे समाज और मीडिया बंधुओं के सामने रखें।
और वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बिहारी जी महाराज की, हरिदास जी